गुड इवनिंग एवरीवन। डे 3 लेक्चर वैसे तो तीसरा है। हम लोग अभी चालू कर रहे हैं लेक्चर। ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो आपने देखा है सारा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो लेक्चर, ऑडियो वीडियो लेक्चर ऑन a platform of Zoom. Recording will be available on the 2 days Ayurveda platform. तो आज हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो रहती हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके। तो पहली जो टीचिंग मेथड है वो ट्रेडिशनल होती है, जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। आपके जो टीचर्स है, डिफरेंट टीचर्स वो अभी करंटली जो पढ़ा रहे हैं वो। तो व्हाट आर द टीचिंग मेथड रेफर्स टू द वेरियस स्ट्रेटेजीज। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी से उनको पढ़ाना होता है। टेक्निक अलग अलग होती है। अप्रोचेस टू द एम्प्लॉयड बाय कौन? तो एजुकेटर। ठीक है। एजुकेटर की क्या डेफिनेशन है? तो जो भी करंट सिनेरियो में एजुकेशन पास ऑन कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स है उनको क्यों कर रहा है? टू फैसिलिटेट द लर्निंग। लर्निंग जो प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जिसको डिफरेंट स्ट्रेटेजी टेक्निक जिनको अप्लाई करना है उनको टीचिंग मेथड कहा जाता है। These methods aim to cater to the diverse need of learners and optimizes the teaching learning process. Effective teaching involves the integration of traditional and innovative practices tailored to specific learning objectives and the characteristics of learners. एक तो सबसे पहले तो जो चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में आपको बताया गया है, उस विमान स्थान के 8वें अध्याय में अध्ययन विधि अध्यापन विधि दोनों का वर्णन है। तो ये आयुर्वेदा स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, होम्योपैथी स्टूडेंट ये शायद नहीं जानते होंगे या यूनानी वाले नहीं जानते होंगे। फिर भी बीइंग आयुर्वेदा पर्सन, आई कैन से दैट इन एंशिएंट टाइम चरक संहिता was one of the famous literature now. So that in that literature विमान स्थान करके जो अध्याय है, 8वां अध्याय, विमान स्थान का 8वां अध्याय जो है उसमें अध्ययन विधि के बारे में और अध्यापन विधि के बारे में बताया गया है। तो वही जो ज्ञान है वही हमें आगे लेके जाना है और हमें और क्या करना है? तो उसको जो इनोवेटिव तरीके से अभी का जो अभी टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हो जूम पे, और सिमुलेशन है, जैसे पहले मृत शोधन पद्धति जो है वो अ, जो नदी के पात्र में की जाती थी, गोदावरी है, गंगा है या डिफरेंट डिफरेंट नदी है, उनके पात्र में वो मृत शोधन पद्धति की जाती थी। गांव के दूर रहता था वो मृत शोधन, मतलब डिसेक्शन पढ़ने के लिए। अभी क्या हो रहा है? अभी लेटेस्ट अपडेशन ऐसा है कि आपको 3D होलोग्राफिक तरीके से सिमुलेशन के जरिए डिसेक्शन पढ़ाया जाता है। तो इनका दोनों का जो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब आपको ये भी चाहिए
ट्रेडिशनल नॉलेज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो अपना काम नहीं होगा। और उसके साथ साथ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में अभी हम मैंने क्या बताया, मृत शोधन पद्धति। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपके। मृत शोधन पद्धति, इसको कंबाइन कर दिया है। उसमें जो नॉलेज मिलता था उनको नॉलेज कर दिया है। अब जैसे मृत शोधन पद्धति है, वो इवॉल्व हुई। इवॉल्व होने के बाद वो चली गई, उससे में जो नॉलेज मिला वो चला गया डिसेक्शन में। डिसेक्शन में फॉर्मेलिन वगैरह हम लोग चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, डिसेक्शन। डिसेक्शन, डिसेक्शन से अच्छा और क्या है, सिमुलेशन। कार ड्राइविंग में भी सिमुलेशन देखा होगा। तो ये सब टेक्निक्स जो है, इनको इंटीग्रेट किया जाता है। और जैस जितना, हर जगह देखो, पीपीटी हर जगह बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। हर जगह हम लोग, हर जगह हम लोग हर्बल प्लांट्स का मेडिसिन के बारे में जो पढ़ाई करना होता है वो नहीं कर सकते। तो जिस जगह जिसकी जरूरत है, टू स्पेसिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर। अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको स्टोरी टेलिंग करके कुछ चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है। तो आयुर्वेद में भी ऐसे आख्यायिका जो है, जैसे ज्वर की उत्पत्ति हो गया, उसके बाद नारसिंह रसायन के बारे में भी आप पढ़ोगे तो नारसिंह के इसमें भल्ला तक है, तो भल्ला तक इसमें भी भल्ला तक के गुण दोष ये सब आपको देखना होता है। पित्त प्रकृति में यूज नहीं करना होता है। आरोग्यवर्धिनी के भी इसमें 5वें दिन के बाद ही ज्वर के में आप यूज कर सकते हो। इन द पीएसएम वी कैन अंडरस्टैंड द जनपद ध्वंस के बारे में आपको अगर पढ़ाना है तो पहले आपको बेसिकली उनकी स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा। 1960 के करीब करीब प्लेग वगैरह, सॉरी, ये अपने आजादी के टाइम पे 1920 के दरमियान प्लेग वगैरह आया था, फिर गुजरात में ये था। तो दैट स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ लेक्चर शुड बी इफेक्टिव इन द पीएसएम। पीएसएम के इसमें आपको वैसे लेक्चर्स इनोवेटिव रहेंगे। तो दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस, स्पेशली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो स्पेशल वो लर्नर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उसका फोकस करके बनाए। तो पहली में अभी कितने टीचिंग मेथड्स है, तो पहले है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आर वेल established techniques that emphasizes the teacher led instructions and structured learning. These methods have been cornerstone of education for centuries and continue to play vital role in the classroom. अभी जैसे मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। उसके अभी लेक्चर में कुछ मोनोटोनस रहेगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा उसके बारे में स्क्रीन नहीं रहेंगे तो आपको लेक्चर बोरिंग लगने लग जाएगा। तो यही ट्रेडिशनल इसमें है, मतलब नॉलेज तो है। और नॉलेज, जो पर्सन नॉलेजेबल है वो पर्सन डिक्टेट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और उस तरह से बच्चे जो है वो इंस्ट्रक्शन को नोट डाउन करते हैं, अपनी उसकी नोट्स निकालते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसमें मोस्टली अभी उसका सब पार्ट में देखता हूँ, लेक्चर मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में कौन सा है, लेक्चर मेथड। डेफिनेशन क्या है, अ टीचर सेंट्रिक मेथड वेयर कंटेंट इज डिलीवर्ड ओरली। ओरली, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ओरली। आपको ओरली टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब जनरली हम लोग वाइवा वो से जो बोलते हैं वो टाइप का इसमें लेक्चर होता है। इसमें लिखना कुछ नहीं, खाली लेक्चर डिलीवर करना है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए बहुत सारे, या क्लासरूम के आपके जो लेक्चर है, प्रोफेसर है, वो आपको जो बताते हैं ओरली, उसमें वो बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। दैट टेक मेथड इज कॉल्ड एज अ लेक्चर मेथड। इसके एडवांटेज क्या है, कवर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट टाइम। अभी फॉर एग्जांपल, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मुझे पैरासीटामोल,
ये ये एग्जांपल सबको समझेगा। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। तो मैं क्या करूंगा, एज अ प्रैक्टिशनर पैरासीटामोल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो 20 मिनट्स के अंदर मैं डिलीवर करूंगा। सो दैट इज एडवांटेज कि पैरासीटामोल को पढ़ने के लिए आपको जो 3 घंटे 4 घंटे लगने वाले थे वो विद इन 20 मिनट्स के अंदर पैरासीटामोल कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, और वो पैरासीटामोल पहली बार कैसे खोजा गया, फिर एंटीपायरेटिक एक्टिविटी कैसा है, उसका एनाल्जेसिक एक्टिविटी कुछ है क्या, उसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या, ये सारी चीजें चीजें मैं अगर लेक्चरर हूँ तो वो मैं डिलीवर करूंगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ शॉर्ट टाइम। अभी ये याद रखना क्योंकि ये जो है आपको बहुत काम में आते हैं। when there are the formation of specific questions called as assertion and reasoning question, there is a chances of कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। यहाँ पे लॉन्ग 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 ड्यूरेशन और लॉन्ग टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, आइडियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स और एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अभी आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है आवृत्तवाद, ठीक है। आवृत्तवाद या आवरण, या आवरण, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेक्चर मेथड से ही आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। यूजफुल इन सिचुएशंस विद अ लार्ज क्लास साइज। अभी मतलब क्लास में 50 बच्चे हैं या उससे ज्यादा है, 500 तक बच्चे हैं, और एक बहुत बड़ा लेक्चर हॉल है, सेमिनार हॉल है, तो वहां पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो जो बच्चे मेरे से ज्ञान लेने के लिए वहां पे बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने पास एक कॉपी रखेंगे, और जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ, जैसे प्रमेय, फॉर एग्जाम्पल मैं डायबिटीज को हम लोग आयुर्वेद में प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय की मैं चिकित्सा अगर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रमेय की उत्पत्ति, उसका निदान, उसका उपशय अनुपशय, उसके प्रकार, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैं केस डिस्कस करूंगा कि मधुमेह हुआ था तो फिर मधुमेह किसका प्रकार है। तो मैं एट अ टाइम जो बच्चे हैं उनके सामने, 500 जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने दैट केस ऑफ मधुमेह आई विल एक्सप्लेन। और उससे क्या होगा, उनको एक मधुमेह के बारे में, वातज प्रमेह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसको कैसे ठीक किया जाता है, और वो नॉलेज यूटिलाइज करेंगे और मधुमेह की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस। अभी एक साथ बहुत सारे बच्चों को हम लोग इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, और बहुत सारा मॉब भी इधर है, तो इससे डिसएडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। अभी ये चीज क्यों होती है, वाह। तो इसका एक रीजन ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉब में, एक साथ बहुत बड़ी भीड़ है तो वहां पे जो है वो शर्मा जाते हैं, दे बिकम शाय, तो वो इंटरेक्शन करने से कतराते हैं। और बैक बेंचर्स, एक सबसे बड़ा एंगेजमेंट के लिए प्रॉब्लम आता है बैक बेंचर्स। तो ये बैक बेंचर्स क्या करते हैं, वो पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं, कुछ ना कुछ उनका चलते रहता है बैक साइड में। तो ये in the lecture method there is a disadvantage that there is a loss of engagement, student interaction may promote the passive learning if not combined with interactive elements। एक्टिव लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जो पैसिव लर्निंग में वो नोट्स निकालेगा और अपना अपना कुछ तो भी ये करेगा, तो इसलिए फिर उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है गलत ये हो जाते हैं, उनको लर्न नहीं होते। अभी एनहांसमेंट, इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। अभी देखो आपके सामने समस्या है, लेक्चर तो लेना है, मगर उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया एड्स लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस। आप वीडियो डाल सकते हो, जैसे आपने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप उसमें
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बजाय वीडियो डालो। फ्रॉम माउथ टू एनस कैसे वो फूड पास होता है, उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो डालो। उसके बाद इंफोग्राफिक्स। अभी अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में पाई चार्ट पढ़ा रहे हो, तो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको इंफोग्राफिक्स में बनाने के बाद ही स्टूडेंट को पता चलता है। यूज क्वेश्चनिंग टेक्निक टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। ये बैक बेंचर्स के लिए बहुत काम की है। बैक बेंचर्स जो है, देखो जब आप क्लास लोगे, क्लास में पढ़ाने जाओगे, तो उनको आप हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहना। सो दे द स्टूडेंट शुड बी द इंटरेक्टिव। शायद कुछ गलत हो गया। बैक बेंच बराबर। तो सो दैट मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ मस्ती चल रही है बैक बेंचर्स की, तो आप उनको क्वेश्चन पूछो कि मैंने ये पढ़ा है तो इसका आप मुझे एक्सप्लेन करिए, या इसका आंसर क्या है, या उस पे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एंगेजमेंट कितना है। तो यूज ऑफ द क्वेश्चनिंग टेक्निक टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड द एंगेजमेंट स्किल इन योर लेक्चर। अभी दूसरा है डिस्कशन मेथड। पहला था लेक्चर मेथड, दूसरा है, ये हम ट्रेडिशनल के ही देख रहे हैं। 1.2 मतलब ट्रेडिशनल के ही, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के देख रहे हैं। तो डिस्कशन मेथड, अ पर्टिकुलरिटी, अ पार्टिसिपेटरी a participatory method where the student and the teachers engage in dialogue to explore the topics। कुछ जैसे मैं फर्स्ट ईयर में जब बच्चे आते हैं और हमारा प्रैक्टिकल्स रहते हैं, तो मैं एक हमारे जो रंदेवा मैडम है, हमारे गाइड, आई एम वर्किंग, आई वाज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बी में, तो हमारी मैडम ने एक लेक्चर लिया था, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन लैंडसेट एंड नीडल। तो ये टॉपिक कैसा है कि ये डिस्कशन वाला टॉपिक है। तो फिर हमें दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और फिर ग्रुप ए को ढूंढने को निकालना था कि कितना मतलब लैंडसेट कितना अच्छा है, और अ, दूसरे ग्रुप को बोला था कि नीडल कितना अच्छा है। फिर उनमें दोनों में डिबेट लगवा दी। सो दैट 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 इज एग्जाम्पल कि हम उसके एडवांटेज देखो। अभी हम क्या कर सकते हैं, इनकरेजेस द क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा करना है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। इससे क्या होता है, स्टूडेंट में एंगेजमेंट भी होता है और स्टूडेंट एक्टिव लर्न भी करते हैं। डिसएडवांटेज, रिक्वायर स्किल्ड मॉडरेशन टू रिमेन फोकस्ड। अभी डिस्कशन जो है वो गलत दिशा पे भी जा सकते हैं, इसलिए स्किल्ड मॉडरेशन चाहिए टू रिमेन ऑन फोकस, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप। अभी जैसे एक आधे ग्रुप क्लास में 100 200 300 500 बच्चे बैठे सेमिनार हॉल में, और वहां पे आप डिस्कशन कर रहे हो, तो डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे वही बच्चे आगे जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो पैसिव लर्निंग में चले जाएंगे। सो दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप डिस्कशन मेथड ऑफ लर्निंग। बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, यूज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन फॉर्मेट सच एज डिबेट्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिबेट। डिबेट का एग्जांपल लैंडसेट वर्सेस, जो मैं मेरे मैडम ने लिया था और मैं भी लेता हूँ, लैंडसेट वर्सेस नीडल। इसमें क्या है, उसके बाद द्रव्य गुण में हम मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब द्रव्य गुण और रस शास्त्र में लेते आईवी वर्सेस आईएम फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे मृत शोधन पद्धति, एनाटॉमी में मृत शोधन पद्धति एंड वर्सेस मॉडर्न डिस्कशन मेथड, मॉडर्न डिसेक्शन मेथड।
तो इन फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल है, तो ऐसे इसमें आप इनमें दो ग्रुप बनाएंगे। लैंडसेट के इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस डिफेंड करना है नीडल वालों को, आईवी फ्लूइड के सेकंड ईयर के बच्चों के लिए आईएम में, और फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में मॉडर्न डिसेक्शन मेथड का मृत शोधन पद्धति के ऊपर आप डिबेट ले सकते हो। और सो सोक्रेटिक सेमिनार्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो दिस डिफिकल्ट वर्ड सोक्रेटिक अगर आपको दिखा तो वो समझ लेना है आपको डिस्कशन के अंदर आता है। तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट यहाँ पे आपको बन गया है। व्हाट इज द सोक्रेटिक सेमिनार दैट कम्स अंडर द डिसेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। असाइन प्री रीडिंग मटेरियल टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। और आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों को कुछ मटेरियल दे सकते हो। मतलब हम जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप करते हैं, एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो वहाँ पे हमें एक जर्नल बुक, जर्नल क्लब एक्टिविटी का डेमो दिया जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू रीड एन पब्लिश्ड आर्टिकल, वेल नोन पब्लिश्ड आर्टिकल, और उसमें से वो बोलते हैं कि हमें कुछ गलतियां ढूंढ निकालनी। तो जर्नल क्लब एक्टिविटी आप इसमें दे सकते हो बच्चों को। जर्नल क्लब एक्टिविटी में जो पब्लिश आर्टिकल है उसके बारे में डिस्कशन करना है। और उससे क्या होता है कि हाउ टू राइट द सिनोप्सिस, हाउ टू राइट द रिसर्च मेथोडोलॉजिकल, सॉरी, हाउ टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट, हाउ टू राइट द methodology, how to write the IMARD format, and how to write the objective या conclusion, how to analyze the data is biased one, unbiased one, is there any morphing of the statistical data। हाँ, ऐसा आप वहां पे हम करते हैं। तो जर्नल क्लब एक्टिविटी ये गुड प्रैक्टिस हो जाती है किसके लिए, डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड। तीसरी है डेमोस्ट्रेशन के अंदर मोस्टली हमारे फिजियोलॉजी में, एमनेटोमी में हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। उनको करने के लिए देना है क्या, तो नहीं, उनको करने के लिए नहीं देना है, उनको आपको दिखाना है। आप करेंगे या आपके टेक्नीशियन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ईएसआर जो हो गया, ईएसआर एक प्रैक्टिकल है, उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी का एक प्रैक्टिकल है, उसके साथ साथ यूरिन का एनालिसिस हो गया। इसमें दो आते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो ये सब मैं उनको करके दिखा रहा हूँ या मेरा टेक्नीशियन दिखा रहा है और उनको एनालाइज करने बोल रहा है। तो ऐसे इसमें जो है उनमें इस मेथड से हम लोग नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस, हाईली इफेक्टिव फॉर द टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, appeal to visual and kinesthetic learners, provide a real time clarification and immediate effect। ये जो मैं है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग एचबी जब पढ़ाते हैं तो उनमें एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गोल्डन ब्राउन कलर फॉर्म होता है, ठीक है। तो गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो स्टैंडर्ड कंपैरेटर के इसमें आपको दिखना होता है। जैसे ये होम्योपैथी में भी सेम प्रैक्टिकल है, आयुर्वेद में भी सेम है, शायद यूनानी में भी सेम रहेगा। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर जो फॉर्म होता है उसको मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मन में सवाल रहता है कि सर ये बराबर मैच हुआ या नहीं हुआ। मतलब क्या, रियल टाइम क्लैरिफिकेशन में हम कर देते हैं कि नहीं बेटा, एक और ड्रॉप डालो, आपको बराबर परफेक्ट मैच मिल जाएगा। एक ड्रॉप वापस डालो तो आपको फिर स्लाइटली फिल्टर जो उसकी शेड है वो मिल जाएंगी, और उससे हम लोग एचबी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इट प्रोवाइड्स this experimentation method of learning called as a demonstration provides the real time clarification and immediate feedback, ठीक है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अभी जैसे मेरे को मुझे जो है अडूडसा यानी भाषा भाषा के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। थ्योरेटिकल है, निघंटु की है,
एक आधा श्लोक है और वहां पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन दैट theoretical subjects cannot be taught in this type of method, requires preparation and access of sources। अभी देखो, मुझे एच भी पढ़ाना है तो मुझे उसके कंटेंट लगेंगे, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लगेगा, डब्ल्यूबीसी का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप लगेगा। सो देयर द डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो नहीं कर सकते। ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस कैसे है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, टेक्निकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड आर्ट टेक्निक्स। तो ये आपको आने चाहिए, मतलब आपको खुद को आना चाहिए कि माइक्रोस्कोप कैसे एडजस्ट किया जाए। अगर आपको माइक्रोस्कोप ही एडजस्ट नहीं कर सकते आप, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे? दूसरा है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, आप ब्लड प्रेशर का प्रैक्टिकल करते हो, ब्लड प्रेशर, ठीक। तो ब्लड प्रेशर का आपने प्रैक्टिकल कर रहे हो और ब्लड प्रेशर के अंदर क्या हो रहा है, अचानक रीडिंग अलग आ रहा है। तो ऐसे इसमें वो लेबोरेटरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके एकदम अच्छे होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए। कैलिब्रेटेड मतलब उनमें जो रीडिंग आएंगी वो ऑलमोस्ट परफेक्ट आएंगी। थोड़ा बहुत एरर, 1% या 2% एरर हो सकती है। अभी फोर्थ मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टीचर पजेस पास पजेस क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टिमुलेट थिंकिंग। देखो, हम जब सेकंड ईयर में थे तो हमें रोग निदान करके एक सब्जेक्ट है, उसमें मोस्टली ये तरीके से पढ़ाया जाता था। क्योंकि देखो, बच्चे जो है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में पास ऑन होते, तो उनसे उनमें क्या पता है इसके बारे में टीचर को पता नहीं रहता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द फैकल्टी ऑफ सेकेंड ईयर बीएमएस और मुझे कुछ डिसीजेस के बारे में उनको पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे उनमें से बेसिक डिटेल्स ऑफ वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष इतना चाहिए। तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वात दोष के बारे में आपको क्या पता है? वात दोषों के जो प्रकार है उनमें से कौन सा वात जो है वो डाइजेशन पे काम करता है, उनमें से कौन सा जो वात है वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, मॉडर्न उसके कोरिलेशंस क्या है। इसके बाद मैं उनको पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता चाहिए कि इनको बच्चों को नॉलेज कितना है, इन स्टूडेंट को नॉलेज कितना है, और उसके आगे का मैं कब पढ़ाऊँ उनको। देखो, षट क्रियाकल फर्स्ट ईयर में भी है, सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है बीएमएस में, मतलब फाइनल ईयर में। मगर उसका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। चय एवं जय दोषम जो सिद्धांत है वो फर्स्ट ईयर में अलग से काम बच्चों की विजन रहती है, सेकंड ईयर में अलग विजन रहती है और थर्ड ईयर में अलग विजन रहती है। सो द क्वेश्चन आंसर मेथड कैन प्रमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट उनको फीडबैक मिलता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर कोई नहीं बता रहा है, इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा, दो स्टूडेंट उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे आपको, एक स्टूडेंट जानकारी दे रहे हैं, मतलब इमीडिएट फीडबैक आपको मिल रहा है क्वेश्चन आंसर मेथड में। एंड encourages स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, ठीक है। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? सम स्टूडेंट फील में अनकंफर्टेबल एंड हेजिटेट टू पार्टिसिपेट। कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो मुंडे नीचे करते हैं, कुछ बताते ही नहीं, कुछ भी पूछो उनको क्वेश्चन आंसर का आंसर देंगे ही नहीं और एग्जाम में बराबर लिखेंगे। तो ये हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये टेक्निक काम नहीं आती है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, आप कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक खाद एकदम बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन योर ऑफ योर बॉडी, और वो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं कभी, तो वो आपको आंसर कैसे देंगे? फिर उनको बताना पड़ेगा आपको कि आपको कल शाम तक मुझे आंसर बताना है, ठीक है। सजेशंस, यूज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू फ्रेम द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स। अभी ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो वर्ड है आप ध्यान से देखना, हम इसके बारे में डिटेल आगे वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं।
अभी हाँ, आज का लेक्चर यही रोकते हैं। दूसरा जो है, अभी 10 मिनट ही बचे हैं, दूसरे इसमें हम लोग न्यू एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स देखेंगे। और आज जो है, आज शाम तक, नहीं तो कल शाम तक मैं टाइम रखता हूँ। मैंने अभी, सॉरी, मैं पहले ये बंद कर देता हूँ। स्टॉप स्क्रीन। ओके। तो मोस्टली अभी आज के लिए इतना ही दिखते हैं। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। और दूसरा ऐसा है कि मैंने एक अपने प्लेटफॉर्म पे, और जिन लोगों के एप्लीकेशन एक्सेस करने हैं वो तो एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि वो क्लिक, जो लिंक मैंने भेजे ग्रुप में, उस पे जाके भी आप पिछला वाला जो अपना टॉपिक था, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, उस रिगार्डिंग एक 10 MCQ जो है, असर्शन, रीजनिंग और मैच द पेयर, मतलब 5 ऑफ रीजनिंग एंड 5 ऑफ मैच द पेयर, वो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नॉलेज है बराबर लेवल पे चल रहा है, हमारे लेक्चर्स आप सुन रहे हो, ग्रास्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आएंगे। मोस्टली मैंने मॉडरेट, हाई, इजी तीनों को डिफिकल्टी के क्वेश्चन डाले हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड हियर। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। हम लोग अभी एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ योर होस्ट एंड मेंटोर डॉक्टर हितेश बरलोनारे। थैंक यू।